ब्यूटी विद ब्रेन, ये अधिकतर लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। ये एक मुहावरा है। हम जानेंगे कि एक्चुअल में ब्यूटी विद ब्रेन होता क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी दो तरीके होती है, एक जो आप देख रहे हैं और दूसरा जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप किस ब्यूटी के साथ ज्यादा देर तक रह सकते हैं। उस ब्यूटी के साथ जिसको आप देख रहे हैं काफी सुंदर है, काफी अच्छा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर अच्छाई नहीं है। आप उस ब्यूटी के साथ रह पाएंगे या आप उस ब्यूटी के साथ रह पाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाई है। एक्चुअल में ब्यूटी यही होती है कि जिसके साथ आप लंबे समय तक रह पाएं। आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर है देखने में, लुक वाइज, लेकिन जब आप उसके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ना ही आप उसके साथ कंफर्टेबल हो पाते हैं, ना उसके साथ अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, और वो व्यक्ति आपको हमेशा नीचा गिराता रहता है, नीचा दिखाता रहता है, दूसरों के बारे में कुछ कुछ बोलता रहता है। तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आप इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। इसीलिए जो ब्यूटी एक्चुअल में होती है वो अंदर से आनी चाहिए। जो अंदर से आती है ब्यूटी, वो जो रिफ्लेक्ट करती है, उसके साथ आप खुश भी रह सकते हैं, आनंदित भी रह सकते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि ब्यूटी का एक्चुअल मतलब क्या है। हम किसी के साथ भी हैं और वो आपके पास आया, और आप जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं बाय लुक, नॉर्मली सभी लोग देखते हैं फर्स्ट। हमारा तो प्रेजेंटेबल जो होता है, जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं तो फर्स्ट हम लुक ही देखते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ बैठते हैं और हम कंफर्टेबल होते हैं और उसकी बातें अच्छी लगती हैं, वो सम्मान पूर्वक से बात करता है, विनम्रता से बात करता है, तो वो ब्यूटी जो होती है हमें और अंदर से फील कराती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ब्यूटी तो ये हो गई, हम देख लिए। अब ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन का एक्चुअल में मतलब क्या है। लेकिन आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, बॉयज भी कर सकते हैं ब्यूटी विद ब्रेन अपने आप को ग्रो करने के लिए। हम आगे देखेंगे। देखिए, ब्यूटी का मतलब हमने समझ लिया। अब विद ब्रेन, ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे लिखे हैं, बहुत ज्यादा हर चीज जानते हैं। ब्रेन का यहाँ सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपनी बातें किस तरीके से रख रहे हैं, कैसी बातें किस तरीके से रख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और वही आपको दिखाता है। अगर आपके पास ब्यूटी एक्चुअल में है तो आप ब्यूटी ही रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल ही ना बनाएं। प्रेजेंटेबल तो सबसे पहले दिखता है, तो वो आपको बनाना ही है। अब बात करते हैं ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन का बस कुछ एग्जाम्पल है जो इंसान के अंदर होता है, तो लोग कहते हैं कि सच में ब्यूटी विद ब्रेन इसके साथ इसके पास है। एग्जाम्पल क्या है कि वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। अब देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट मिलेंगे, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सच में इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन कॉन्फिडेंट का मतलब ही हम गलत निकाल लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी बात बोल देता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी बात किस तरीके से, क्या बात किसे किस परिस्थिति में कह रहा है, वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंट होता है। हम ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ भी आया, हम कुछ भी कहीं भी किसी से भी बोल दिए तो हाँ ये होता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि सामने वाला कौन है, किस परिस्थिति में हम क्या किससे बोल रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, वो अंदर के स्ट्रॉन्ग को, आपकी स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप कब क्या कैसे किस तरीके से बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है। आप उसके साथ बैठेंगे तो वो आपको जज नहीं करेगा, आपकी सारी बात सुनेगा, समझेगा, और ये चीज को भी वो एक लाइन बनाए रहेगा कि आपके बातों में और मेरे विचार में बहुत ज्यादा द्वंद्व, मतलब बिल्कुल द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आपकी जो बातें हैं, आपकी अपनी बातें हैं, वो आप मुझे बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे मन में जो विचार है, हमारे अंदर की जो भावना है, वो उसमें बहुत द्वंद्व नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम ब्यूटी विथ ब्रेन को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वो व्यक्ति पता होता है कि हम उसे किस बात को किस तरीके से, किस टोन में, किस बिहेवियर में,
हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई बड़ा है तो हम उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, ये सब भी हम ध्यान देंगे। अगर हमारे साथ में कोई छोटा है तो उससे किस तरीके से सम्मान पूर्वक क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, किस टोन में करनी है, ये चीज उसके अंदर आता है। देखिए, आपके पास अगर ब्यूटी विद ब्रेन का है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है। एक्शन नहीं लेना है, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। कभी-कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें वहाँ एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, हमारा चुप रहना ही उस समय समय की माँग होती है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि नहीं, मैं जवाब दे के रहूँगा, जवाब दे के रहूँगी, मैं बोल के रहूँगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? यही सब चीज़ हमारे मन में आने लगती है, तो वो आपकी कमज़ोर पर्सनैलिटी की निशानी है। आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तभी आएँगे कि आपको कब एक्शन लेना है, ये भी आपको पता हो, और कब एक्शन नहीं लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब इस तरीके से करेंगे, तो आप ब्यूटी विद ब्रेन आप कर पाएँगे। देखिए, जब ये ऐसे व्यक्ति के अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत रहता है। जब वो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के अपने अंदर रखे रहता है, तो वो सामने वालों की भी रिस्पेक्ट करता है। अगर आपके अंदर सिर्फ ये भावना है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो आपके अंदर ये चीज़ है ही नहीं। आप अगर एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझते हैं, तो आप सामने वाले के भी रिस्पेक्ट को आप समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ही समझते रहें। हम अपनी केयर करते हैं और दूसरों को भी केयर करते हैं। जिस तरीके से हम अपने आप को समय देते हैं, हमारी अपनी प्राइवेसी रहती है, उसी तरह हम दूसरों की भी प्राइवेसी को ध्यान देते हैं। खुद के जीवन को और आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को भी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी इच्छा, भावना, एम हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। इसी तरह हम दूसरों की भी इच्छा, भावना, एम, उसके विचार, उसकी हर चीज़ को जब वैल्यू देते हैं, तब हमारे अंदर आता है ब्यूटी विथ ब्रेन। हम हर चीज़ में, जैसे आप इसके लिए आप आराम से कर सकते हैं कि अपने आप को समझिए। अगर आप अपनी ही भावना को नहीं समझ रहे हैं, अपनी ही फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, अपने दुःख, दर्द, खुश, सुखी सबको नहीं समझ रहे हैं, तो आप सामने वाले को भी नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए अपनी हर चीज़ को जिस तरीके से आप अपनी तरह रखते हैं, उसी तरह सामने वाले का भी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को, उसके विचार को, ये सब चीज़ को समझिए। हम क्या करते हैं कि हमारे विचार ही बेस्ट हैं, यही मान लेते हैं। जो मैं कह रही हूँ, वही हो। जो मैं सोच रही हूँ, वही सही है। इससे ज़्यादा सही हो ही नहीं सकता। तो आप सामने वाले के विचार को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएँगे और ना ही करते भी हैं। तो ये कहाँ से बुद्धिमत्ता हुई? सामने वाला दूसरा व्यक्ति है तो उसके विचार भी दूसरे ही होंगे। हाँ, अगर कुछ विचार में परिवर्तन की ज़रूरत आपको नहीं, समय को लग रहा है, आपको तो हमेशा लगेगा कि हाँ, सामने वाले को बिल्कुल तरीके से बदल देना चाहिए, क्योंकि उसका विचार ही गलत है। आप उसका विचार क्यों बदलना चाह रहे हैं? जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति ना आए, तो उसके विचार रहने दीजिए और उससे सिर्फ़ बताइए कि यहाँ पे ये आपका ही नुकसान होगा। इसी तरीके से हम अपने अंदर ब्यूटी विद ब्रेन ले आ सकते हैं। जब हम ब्यूटी विद ब्रेन ले आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है। ब्यूटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फेस एकदम सुंदर बनाए रहें, लेकिन आपके विचार ही अच्छे ना हों। अपने विचारों पर भी काम कीजिए, अपने बाहरी लुक पर भी काम कीजिए, अपने आप पर भी काम कीजिए, तो आपका ब्यूटी विद ब्रेन ज़रूर आ जाएगा। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।